अस्सलाम वालेकुम। हवाल प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट सुहेल, गरम चाय और सख्त सर्दी के साथ। सो आज का हवाल प्रोग्राम का शो जो है वो प्री रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। तो आज जितनी भी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, जो आज चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। तो मोस्टली आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी तक जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की न्यूज़ ये है कि अभी जो है पाकिस्तान में काफ़ी जितने भी सियासी जमातें हैं वो सारे जल से जुलूस कर रही हैं सारे पाकिस्तान में। जैसे पीपी हो गई, पीपी वाले सदर जरदारी जो है वो अभी बलूचिस्तान में है, और बिलावल भुट्टो रावलपिंडी में है, और आसफा भुट्टो जो है वो लियारी में है। तो पीपी ने सारे मुल्क में जलसे कर रही है और पीटीआई वाले भी जलसे कर रहे हैं। और एक और न्यूज़ है कि पीटीआई का एक कारकुन अजहर, मुझे तो उसका इतने डिटेल के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जितने उनके बेटे हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और यह है कि दूसरा, नवाज शरीफ वाले वो भी सारे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, नून लीग के सारे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं। और उसके अलावा जो है दूसरी मोस्टली मतलब सियासत के हिसाब से यही न्यूज़ चल रही है कि जैसे कराची में जो है वो जेयूआई वाले भी क्या कहते हैं जलसे कर रहे हैं, और एमक्यूएम वाले भी जलसे कर रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम का जितना भी इत्तेहाद है वो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। उनकी रीच जो है वो उनका टारगेट सिर्फ कराची है। तो जेयूआई और क्या कहते हैं एमक्यूएम वाले वो चाहते हैं कि कराची में अपनी जो है वो इक़्तिदार लाएं, यानी कि कराची में मेयर जेयूआई चाहती है कि उनका हो और एमक्यूएम की चाहती है कि उनका हो। बाकी रही बात वज़ीर आज़म कौन बनेगा, लग तो रहा है कि नवाज शरीफ बनेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो भी हैं और नवाज शरीफ भी हैं। तो इनमें से कोई भी क्या कहते हैं पीएम का कैंडिडेट है अभी तक। बाकी रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है अभी तक जितनी सूरत हाल है पीटीआई की, क्योंकि काफ़ियों के फार्म भी रद्द हो चुके हैं और कुछ जो है अभी तक गिरफ्तारियां भी किन की चल रही हैं और कुछ पे मुकदमे भी चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की ऐसी सिचुएशन है कि वो इक़्तिदार में रह पाएँ या सेंटर में हुकूमत बना पाएँ। हो सकता है कि वो अपोजिशन में आ जाएँ या किसी प्रोविंस की अपोजिशन में आ जाएँ, ये पॉसिबल है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी पाकिस्तान के हक़ में अभी तक कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि ईरान में जो है वो 9 जितने भी शहीद लोग हुए थे पाकिस्तानी, उनकी लाशें अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। वो अभी तक जो है वो ईरान के किसी हॉस्पिटल के सर्द खाने में मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान के इंडिया के जितने भी रहा के एजेंट, कल कल की न्यूज़ थी कि उनके पकड़े गए हैं। तो उनकी भी अभी डिटेल्ड ज़्यादा खबर नहीं मिली कि उनके साथ क्या हुआ या क्या होने जा रहा है, या इंडिया के साथ हमारे क्या ताल्लुकात होंगे। तो उस पे भी डिपेंडेंट है कि हम क्या करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और न्यूज़ ये है कि इसराइल ने जो है वो पेशकश कर दी है कि हम जो है वो 2 महीने की इसराइल वाले जो है वो 2 महीने की सीज़ फायर करेंगे गाज़ा में, जितने भी फ़लस्तीन है वहाँ पर सीज़ फायर करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ये सीज़ फायर हो भी पाता है कि नहीं। और अमेरिका और यूके और जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है यूएन की जो यूनाइटेड नेशन है उनकी जो वेलफेयर की एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो है वो फंडिंग उन्होंने रोक दी है। लेकिन यूएन वाले चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन वाले चाहते हैं कि वो फंडिंग ना रोकें, वो फंडिंग अपनी कंटिन्यू रखें। जो जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं जैसे इसराइल का मसला हो गया या रशिया यूक्रेन का मसला हो गया, वो हल होते रहेंगे। तो ये है मोस्टली आज की न्यूज़। जो जितना भी मतलब क्या कहते हैं ओवरऑल अगर आपको व्यू दे दूँ तो मोस्टली यही चल रहा है। वैसे तो इंडिया में भी जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूएसए में भी जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स हो ही रहे हैं। तो हो सकता है ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो एक्सटर्नल हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, हमारे इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स चल रही है यूएसए की हो गई या इंडिया की हो गई, वो हो सकता है कि हमारे जनरल इलेक्शन पे
असर डाले। और ये भी हो सकता है कि हमारे इलेक्शन उनके अपोजिशन या सेंटर पे असर डाले, ये भी पॉसिबल है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के जितने भी हेडलाइंस थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी क्या होने जा रहा है उसके बारे में हम देखते हैं कि इंटरनेट पे अभी तक क्या चल रहा है। एक्चुअली मैंने इंटरनेट इतना देखा नहीं, मैंने सिर्फ हेडलाइंस ही देखी हैं कि हेडलाइंस में क्या चल रहा है। हेडलाइंस में मोस्टली यही चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि शायद गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई पार्टी जो है वो उन्होंने धरना दिया हुआ है। उन्होंने 3 रोज़ से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आने जाने के जितने भी रास्ते हैं वो उन्होंने बंद किए हुए हैं, धरना दे के इलेक्शन की वजह से, जलसे जुलूस की वजह से। और धुंध और बारिशें और क्या कहते हैं बर्फबारी, वो तो सर्दी है ऑफ कोर्स चल ही रही है। बारिशें भी काफ़ी मुल्क के काफ़ी जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें क्या कहते हैं बारिशें चल रही हैं। और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें बर्फबारी भी चल रही है। उनके साथ साथ पाकिस्तान में अभी मैराथन भी चल रहे हैं। कराची में मैराथन हुआ है एक। मैराथन एक रनिंग होती है, बहुत लंबी रेस होती है। तो ये जो है वो पाकिस्तान की बल्कि कराची की फर्स्ट जो है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड मैराथन थी, यानी कि पूरी दुनिया से रिकग्नाइज की गई ये हमारी पहली मैराथन थी। तो ये अच्छी बात है अगर वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन से आपकी डोमेस्टिक जो है वो स्पोर्ट्स से अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है। ये थी न्यूज़। बाकी देखते हैं कि इंटरनेट से हमें और क्या मिल सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। और रही ये बात कि क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है, वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जितनी खोती उथे आँख खलोती। मसला ये चल रहा है कि हम वही चीज़ पे आ गए हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ वालों पे लान तान कर रहा है, नवाज शरीफ वाले बिलावल भुट्टो पे कर रहे हैं। तो उन दोनों का आपस में ही चल रहा है कि क्या कौन सही है, तू सही है मैं गलत, तू गलत है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तू गलत है। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने अभी तक वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के, तो वो जो है किसी से भी बदला नहीं लेंगे, यानी कि पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। पर्सनल अटैक करना भी नहीं चाहिए सियासत में। अगर आप पर्सनल अटैक करना है तो वो अब बूमरैंग की तरह आपके पास ही आ जाता है। हम इमरान खान के साथ देख ही रहे हैं। क्योंकि अगर आप इमरान खान की करंट सिचुएशन देखें तो इमरान खान की कोई ख़ास सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्योंकि इमरान खान का जितना ही टाइम था हुकूमत में, इमरान खान को चाहिए था कि वो और जो पॉलिसीज़ हैं उन पे फोकस करता, बजाय उनके कि वो किसी को पर्सनल टारगेट करे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पर्सनल टारगेट करना नहीं छोड़ा। उन्होंने जो है वो पॉलिसीज़ को छोड़ दिया। उन्होंने बस चोर 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 कह के उनको पर्सनल टारगेट किया। अब जब क्या कहते हैं काया पलटी है, सिक्के का दूसरा रुख आया है, तो अभी इमरान खान के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है आगे बढ़ना। उनको ना ही जो इंटरनल पार्टी इलेक्शन है उनके भी अभी बैक क्लैशेस हो रहे हैं। जितने भी कारकुनान थे वो भी छोड़ के चले गए, कुछ को अंदर कर दिया। और कुछ जो जितने भी पिछले 6-8 महीने में हुई हैं चीज़ें, कुछ अंदर हुए हैं, बाहर हुए हैं, किनको मार पड़ी है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, काफ़ी मसले हुए हैं, काफ़ी इदारों पे भी क्या कहते हैं उंगलियां उठी हैं। लेकिन इन सब का ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। जितना इमरान खान ने किया था ये तो होना ही था। ये टलने वाली बात नहीं थी। ये हर किसी के माइंड में था कि ये चीज़ होके रहेगी। लेकिन इतना जल्दी हो गई ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। हर किसी ने सोचा था कि इमरान खान अपना हाँ दौर हुकूमत पूरा करेगा, उसके बाद ये चीज़ें होते रहेंगी। लेकिन इमरान खान अपना हुकूमत पूरी नहीं कर पाया। उनकी हुकूमत छोटी रह गई। और जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उन पर डायरेक्ट जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट उन पे जो है उल्टी पड़ गई जितनी भी चीज़ें थी। तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं। अभी नवाज शरीफ वाले कह रहे हैं कि पीपी ने जितने भी सिंध में है वो सिंध के लोगों को परेशान किया है, सिंध में बहुत सारे गबन किए हैं, बहुत सारे करप्शन किए हैं। और पीपी वाले कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो अपनी बहनों बेटियों के सर पर क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ रही है, उनको आगे ढाल बनाकर इलेक्शन लड़ रही है। और क्या कहते हैं JUI वाले कहते हैं कि पीपी और नवाज शरीफ वाले तो वैसे ही चोर हैं, उनसे तो कोई उम्मीद आप रख नहीं सकते। PTI वाले तो वैसे ही
इन दोनों के खिलाफ थे। तो अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई जो अलायंस है वो मुल्की लेवल पर कोई अलायंस बनता नज़र आ नहीं रहा। हो सकता है कि आपके ज़िले में या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपके तालका लेवल पे थोड़े बहुत जो है वो सिंध में या पंजाब में या केपीके में छोटे लेवल पे रीजनल लेवल पे हो सकता है कि कुछ अलायंस बने हों, कुछ बिगड़े भी हों। लेकिन मोस्टली जितने भी चीज़ें हैं वो अभी तक कोई बड़ा अलायंस नहीं बना, जिसकी वजह से जो है वो एक सिचुएशन नज़र आए कि हाँ ये अलायंस बन गया है, ये मूवमेंट बन गई है, अब ये आगे जाएगी। लेकिन अभी तक जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इंडिविजुअल नज़र आ रही हैं। रही बात आज़ाद उम्मीदवार की, आज़ाद उम्मीदवार जितने भी अभी तक आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं, एक तो टिकट पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप वो किस पार्टी से, जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या जिस पार्टी से इत्तेहाद करेंगे उनको कोई वजारत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि उसके पैसा का मसला क्या है, इलेक्शन की फंडिंग में भी उनको चाहिए होगी, और उसके अलावा इलेक्शन कैंपेन जो है उनके लिए उनको हेल्प चाहिए होगी। तो जो अभी जो मज़े हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के हैं, क्योंकि वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे खेल रहे हैं। लेकिन कितनी देर तक खेलते हैं ये नहीं पता। आज है 28 जनवरी, बाकी रहे तकरीबन कोई ले दे के 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। तो 10 दिन में कौन कितने पानी में है 10 दिन में नज़र आ जाएगा। और काफ़ी रीजनल लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा कि रीजनल लेवल पे जितने भी हमारे MNA MPs थे, अभी जो नहीं है कैबिनेट में, जितने भी थे वो ज़ोर शोर से अपने खर्चे पे जो है वो काम करवा रहे हैं। मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर आप इतना काम जो है वो ड्यूरिंग आपके जो टर्म्स थे, ड्यूरिंग इक़्तिदार में वो थोड़ा थोड़ा कराते रहते तो आपको इतनी जल्दी होने की ज़रूरत ही ना पड़ती, इतनी हरी और इतना क्या कहते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और अब जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि एक नालायक बच्चा जो है वो अपनी फेयर कॉपी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या कहते हैं, जिस दिन ड्यू होती है फेयर कॉपी सबमिट कराना, उस रात पहले से वो लिख रहा होता है कि कंप्लीट कर लूँ कंप्लीट कर लूँ, लेकिन वो कॉपी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि वो जो कॉपी का कवर है, ऊपर चमकीला कवर है, वो आप वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कॉपी जो है वो पूरी नहीं बदल सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि इतनी कॉपी आपके लिए सारा टर्म होता है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लिखें। तो ये हैं चीज़ें। अभी देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान के इलेक्शन कहाँ जाते हैं या कैसे होते हैं, पाकिस्तान के एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो कि पाकिस्तान के लिए बिहेव कैसा करता है, पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बिहेव कैसा करते हैं, सारा कुछ डिपेंड करेगा क्या आने वाले दिनों पे कि हमारे कैसे सिचुएशन हो रही है या कैसे हमारे क्या कहते हैं हमारी पॉलिसीज़ थी या कैसे। लेकिन जो भी हुकूमत आए अभी के लिए जो भी हुकूमत आए उनसे बस यही है कि पब्लिक से भी और जितने भी गवर्नमेंट ऊपर से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया या जितने भी इदारे हो गए, वो ये ट्राई करें कि एक गवर्नमेंट को पूरे 5 साल चलने दें। एक गवर्नमेंट को अच्छी है, बुरी है, गंदी है, बकवास है, जो भी है, उनको 5 साल एक टर्म पूरा करने दें, ताकि पता तो चले कि वो कितने पानी में है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसी थी। क्योंकि आपको क्या कहते हैं आइडिया होता है कि आपकी हुकूमत इतनी चलने वाली नहीं है, तो आप जल्दी चीज़ें सिमटाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में आप अच्छे बुरे को टाइम देते रहें। आप इंडिया की कंडीशन देखें, इंडिया ने जब से डेमोक्रेसी स्टार्ट की है उन्होंने हर पार्टी को जो है वो अपना टाइम दिया है, 5 साल 4 साल 5 साल जो है उन्होंने अपना टाइम दिया है। अभी उनकी सिचुएशन देखें, चाहे उनके पास करप्शन है, चाहे उनके पास भूखमरी और क्या कहते हैं नाले गंदे हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा, बिजली उनके पास प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं जो एडवांस है उनके डायरेक्शन जो है वो सेट हो गया है कि हमें जो है डेवलपमेंट की तरफ जाना है। आप एक एज ए नेशन एक डायरेक्शन सेट करते हैं। ऐसा आप मिसाल के तौर पर आप USA देख लें। USA ऐसा है कि उनके पास क्या कहते हैं जेंडर के मसले हैं, उनके पास ब्लैक एंड वाइट के मसले हैं, उनके पास और मसले हैं, लेकिन उनका एज ए नेशन उनका यही है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए। चाइना का ऐसा है, उनको ये टेंशन नहीं है कि इक़्तिदार में कौन है। सारी सारी जितनी भी नेशन है उनको ये है कि हम जो है
वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे, हम पढ़े लिखे होंगे, हमारे जो विजन होगी वो ब्रॉड होगी, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो एक सेट हुई है, एज ए नेशन उनकी डायरेक्शन सेट हुई है। जब आपकी एज ए नेशन डायरेक्शन सेट हुई होती है तो आपको इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। आपकी पॉलिसीज शार्ट आउट होती हैं तो फिर आपको ये भी टेंशन नहीं होता है कि आप जो आपके इक़्तिदार में है उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी पार्टी क्या है, उनका नाम क्या है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान को कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई किसी एक डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान से काफ़ी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जब आपके पास क्या कहते हैं थिंक टैंक ही नहीं होगी, आपके पास अपने रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो आपने करना क्या है। जब तक आपके अपने रिसोर्सेज आपके पास नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या है। स्टार्ट करते हैं अपनी फेवरेट एक्सप्रेस न्यूज़ से। यहाँ पर भी वही हेडिंग है जो मैंने आपको बताई कि ईरान में फायरिंग हो गई और 9 लोग जो है वो मारे गए और 3 जख्मी हो गए। हम्म, और बाकी मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है इन अखबारों के इश्तहार पे। इतने ज़्यादा आप इश्तहार दे देते हैं तो हम बंदा पढ़े गया। मोस्टली जो है वो इश्तहार ही लगे हुए हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। संडे मैगज़ीन हमें नहीं चाहिए यार। लेट्स सी। इसमें डान न्यूज़ में जो इंग्लिश है हमारी अखबार है पाकिस्तान की, उसमें छपा हुआ है कि डिफेंडिंग यूएन एजेंसी इन गाज़ा इक्वेट्स टू कलेक्टिवली पनिशिंग मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियन सेज ऑफिशियल। ऑफ कोर्स फ़लस्तीनी सफ़र कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि फ़लस्तीनी सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं सीरियसली। और पाकिस्तान में कुछ इसमें कार्टून भी छपे हुए हैं, लेकिन इस कार्टून का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। वैसे मैं आपको और न्यूज़ भी सुनाऊँ कि स्पोर्ट्स और क्या कहते हैं शोबिज़ में क्या चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और उसके अलावा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को थ्रेश कर दिया सुपर 6 राउंड में जाने के लिए। और उसके अलावा पीसीबी के भी फटे चल रहे हैं। पीसीबी आपको पता ही होगा कि पीसीबी में क्या चल रहा है। मुझे पीसीबी हमारे स्पोर्ट्स में ही क्या कहते हैं सियासत चल रही है वो तो अलग ही है। और शोएब मलिक का बयान है कि वो कह रहे हैं कि वो जो प्री मीडिया जो उनके कमिटमेंट है उनकी वजह से जो है वो बीपीएल छोड़ के आ गए हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन बीपीएल वाले कहते हैं कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। तो
अभी तक जो है वो कंफर्म पता नहीं कि क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। लेट्स सी। तो ये भी मैंने आपको बात की कि पीटीआई के हमाद अजहर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी बात चल रही, हाँ शोबे से याद आया, ये भी बात चल रही है कि क्या कहते हैं, बिलाल अहमद सिंगर जो बिलाल सईद है, बिलाल अहमद कह रहा हूँ, बिलाल सईद है, उन्होंने किसी को माइक जो है वो मार दी है। बाकी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, सारा दिन इलेक्शन, कोई बयान भी तो नहीं दे रहा है इलेक्शन में, क्या हो गया है? कोई इतना कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आ रहा आजकल, मज़ा नहीं आ रहा भाई। कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आ रहा। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे ये? क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेट्स सी। जंग न्यूज़ वाले क्या कहते हैं? जंग जंग जंग। हो। इनमें भी हेडलाइंस वही छपी हुई है, कराची मैराथन और हमाद अजहर की गिरफ्तारी। और अरे हाँ, ये बहुत ये बहुत ज़रूरी बात है, मुझे मिस हो गई कि सिंध में मटियारी में, सिंध के तालका है या ज़िला है मुझे नहीं कंफर्म पता, लेकिन सिंध के मटियारी में कह रहे हैं कि तरक्याती स्कूलों में अरबों का जो है वो करप्शन हुई है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि अरबों की करप्शन हो रही है, लेकिन इन सबूत लाकर इनको हाउ टू से अकाउंटेबल कौन बनाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि किसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए? ये किस पे जिम्मेदारी जाती है कि इतने करप्शन हुई है या कैसे हुई है? अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, कि आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आपके पास एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो फिर आपको पता भी हो कि फिल्म बंदे ने जो है वो इतने करप्शन किए हैं, फिल्म बंदे ने कत्ल किए हैं, फिल्म बंदे ने ये किया है, फिल्म बंदे ने वो किया है, तो आप उसे सज़ा कैसे देंगे? जब आपको पता होते हुए भी आप सज़ा उसे तब देंगे जब आपके पास फैक्ट तो होंगे, कोई सबूत तो होंगे, कोई गवाह तो होंगे। लेकिन जब ऐसी चीज़ें ही नहीं होंगी तो आपको करना क्या है भाई? इस्लामाबाद में मैराथन हो रहा है, अब सारे मुल्क में मैराथन होंगे, क्योंकि कराची वालों ने किया है तो अब और फिर वही तो मैं बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो को कहना है कि भुट्टो की बेटी पर जाली मुकदमात बनाने वाले की अपनी बेटी पर मुकदमात बने। भाई तब आप कहाँ थे जब आप पीडीएम बना रहे थे? तब ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? अब भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। और अब नून लीग वालों का मंशूर सुने। नून लीग वाले कहते हैं कि भारत से ताल्लुकात भी हम संभालेंगे और 1 करोड़ नौकरियां भी देंगे पाकिस्तानियों को। अब इस बात पे बंदा क्या कहे? कुछ कह भी तो नहीं सकता भाई। लंबी इतनी छोड़ो जितनी लपेटी भी जा सके ना, इतनी लंबी कौन छोड़ता है कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे? कुछ भी चल रहा है। और इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था जो साउथ अफ्रीका ने किया था, वैसे साउथ अफ्रीका को शाबाश है कि उन्होंने कुछ किया। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें तो इतना दम ही नहीं है कि वो जाके यूएन में जो है मुकदमा लड़ सकें। क्या होगा हमारा यार? वैसे तो हम नारे मार मार के गला खुश्क हो गया कि हम मुसलमान हैं, हमसे जाके कहा नहीं जाता कि और फजल रहमान का बयान है कि अमुन है ना रोज़गार, फिर आप वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हाँ भाई, आप ही थे पेटीएम में, देख लिया आपका भी।
एक एक एडवर्टाइजिंग चल रही है बहुत बहुत अच्छी, जितने भी पाकिस्तानी सियासत चल रही है उनके ऊपर एक एडवर्टाइजिंग चल रही है जिसमें लिखा हुआ है डोंकीज नीड अस। ऑफ कोर्स डोंकीज नीड अस। वैसे मीम अच्छा था, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, हो सकता है कि क्या कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, वरना मैं आप लोगों को दिखाता कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि डोंकीज नीड अस। ऑफ कोर्स डोंकीज नीड अस। क्या होगा हमारा यार। तो आज की मोस्टली खबरें यही हैं, और कोई खबर मिल नहीं रही मुझे नहीं ताज़ी, तो मोस्टली यही खबरें हैं जितनी भी मैंने आप लोगों को बताई। अब आप लोग डिसाइड करें कि पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। अह, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है पाकिस्तान की। पिछले कहते हैं ना कि पिछले जितने भी सालों से पाकिस्तान बना है, 75 सालों से 80 सालों से जितने भी तो जब से हम बने हैं, जब से हमारा पाकिस्तान बना है, तब से हम मुश्किल हालात से ही गुजर रहे हैं भाई। हमारे मुश्किल हालात ही ख़त्म नहीं हो रहे। हमारा जो है वो क्या कहते हैं मुश्किल क्या कहते हैं, ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जो जैसे जहाँ पर मुश्किल हालात हैं, या नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। हम नाजुकी मोड़ से गुजर रहे हैं, कब से हमारा मोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। हमारी सड़क कब आएगी भाई, हम मोड़ में ही चल रहे हैं। अभी जो भी इलेक्शन में आए, जो भी इक़्तिदार में आए, जो भी अपोजिशन में आए, जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बने, जो भी क्या कहते हैं एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाए, वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। आप करप्शन आपने बहुत कर ली, कितनी और करप्शन करेंगे और कितना खाएंगे। अब फॉर एग्जांपल जरदारी के बच्चे और जरदारी आज बैठकर अपना खर्चा चलाना शुरू करे और खाना शुरू करे। जरदारी की अपनी एज, बिलावल भुट्टो की एज, बिलावल भुट्टो के बेटे की एज, इनसे ये ख़जाना ख़त्म नहीं होना, इतना है इनके पास। लेकिन सेम नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा जा सकता है, उनकी जितनी औलादें हैं। इमरान खान के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि उनकी जितनी औलादें हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा है कि इनके क्या कहते हैं औलादें खा सकें, खुद जो है वो सही तरीके से खा पी सकें। लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहा है। मतलब इतना पैसा करेंगे क्या, मतलब कोई कोई तो यूज़ होगा ना, कि आपने करना क्या है इतने पैसे का। आप अयाशी अयाशी चलो ठीक है, आप इतने पैसे की अयाशी भी तो नहीं कर रहे कि चलो ठीक है आप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और भला भला सारी सारी ज़िंदगी रह रहे हैं। अब वही पाकिस्तान में रह रहे हैं, वही रोडों पे घूम रहे हैं जो रोडें आप बना रहे हैं। अभी जलसे करते हुए जितने भी सियासी क्या कहते हैं कारकुनान है, अभी जितने भी जलसे कर रहे हैं, आप लोगों को यार थोड़ी बहुत तो इनको शर्म आती होगी कि टूटी सड़क, बिजली नहीं है। वो अनवर मसूद पाकिस्तान पंजाबी और उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, उनके हिसाब से आप लोग तो क्या कहते हैं माइक भी मस्जिद से लेकर आते हैं। तो भाई किस चीज़ के आप कर क्या रहे हैं, कुछ तो करें। अब इनको बंदा कहे तो कहे क्या, ना कहे तो ना कहे क्या। ना कहने से हो सकता है कुछ और ना कहने से ना हो सकता है कुछ। बस यही हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, आज की न्यूज़ इतनी ही। कल बात करेंगे, और कल थोड़ी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बात करूँ और ज़्यादा इश्यूज़ के बारे में बात की जाए, और ज़्यादा इलेक्शन के बारे में बात की जाए कि क्या होने जा रहा है और क्या सिचुएशन है। एक्चुअली मैं टॉक शोज़ नहीं देखता, अगर टॉक शोज़ देखता तो मैं आप लोगों को इंटरनल गॉसिप्स ज़रूर बताता कि ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं सिर्फ हेडलाइंस देखता हूँ और अखबार की सुर्खियाँ पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉक शोज़ देखने पड़ेंगे, क्योंकि टॉक शोज़ अगर मैं नहीं देखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है, अंदर सिचुएशन क्या है। लेकिन टॉक शो में मासियों वाले काम होते हैं, और मासियों वाले काम हमसे हुए नहीं जाते। हम तो भाई ठहरे शुद्ध देसी बंदे, और शुद्ध देसी बंदे से आप मासियों वाले काम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि शुद्ध देसी तो होता ही वही है जो मासियों वाले काम करे, जो गॉसिप्स करे, लेकिन हमसे नहीं होते भाई। तो यही थी आज के लिए,
इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, वेरी सून मुलाकात होगी, बल्कि कल ही मुलाकात होगी, एवरीडे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। और यह शो जो है वो प्री रिकॉर्डेड है, और हो सकता है कि आज के बाद हर शो जो है वो प्री रिकॉर्डेड ही आए। उसकी वजह यह है कि प्री रिकॉर्डेड में अगर मैं गलती भी करता हूँ तो एडिट करके काट कूट करके सही कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लाइव जा रहा होता हूँ तो 19-20 भी हो गया तो मसला हो जाएगा। और मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मसला अफोर्ड नहीं कर सकता। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।